मैं आपको बताने जा रहा हूं बायो वेपन को लेकर एक सबसे सेंसेशनल न्यूज। मंकी पॉक्स हो सकता है रूस का बायो वेपन। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं राहुल। सोवियत दौरे के रशियन साइंटिस्ट ने किया सनसनीखेज खुलासा। रूस ने मंकी पॉक्स के तौर पर बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए शुरू की थी रिसर्च। डॉक्टर केन एलीबैक ने कहा सोवियत ने वॉरफेयर में कई इंफेक्शियस डिजीज के इस्तेमाल को लेकर शुरू की थी रिसर्च। ये वहां के जो रिसर्चर हैं, मैं पूरी खबर आपको बिग वॉल पर समझाने वाला हूं। विनाश का जीरोक्स मंकी पॉक्स यहां पर सीधे प्ले ऑन करें। सोवियत के दौरे पर, सोवियत के दौर के रशियन साइंटिस्ट ने दुनिया में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स पर सनसनीखेज खुलासा किया है। express.co.uk की खबर आई है। रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर केन एलीबैक के मुताबिक मंकी पॉक्स रूस का बायो वेपन हो सकता है। नेक्स्ट, सोवियत के दौर में रूस ने मंकी पॉक्स का बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी। डॉक्टर केन एलीबैक कह रहे हैं 90 के दशक की शुरुआत में रूस कई संक्रमण फैलाने वाली बीमारियों का वॉरफेयर में इस्तेमाल करने पर रिसर्च कर रहा था और उसमें स्मॉल पॉक्स भी था, जिसका बाद में वैक्सीन आ गया, उसको इरेडिकेट कर दिया। ये इसकी कंटिन्यूटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। 1998 में स्मॉल पॉक्स के बायो वेपन बनाने की संभावना खत्म होने के बाद रूस ने मंकी पॉक्स पर वैज्ञानिकों के साथ लंबी रिसर्च की थी। सोवियत युग में रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंकी पॉक्स को भविष्य का बायो वेपन बनाने पर काम शुरू किया था। डॉक्टर केन एलीबैक ने कहा। यूएन के पूर्व वेपन इंस्पेक्टर जोनाथन टकर ने भी डॉक्टर केन एलीबैक की बात का समर्थन किया। डॉक्टर केन एलीबैक रशिया छोड़कर यूएस में सेटल्ड है। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा जनरल अनुज माथुर सर के पास। सर, बायो वेपन मंकी पॉक्स, अब देखिए, मे बी ही इज मोर लॉयल टू द कंट्री ही इज लिविंग इन, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मंकी पॉक्स एज अ बायो वेपन, ये कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन है साहब? बिल्कुल, ये आपको मैं निशान ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। ये इसको मंकी पॉक्स को एक बायो वेपन के यूज में, और नॉट ओनली मंकी पॉक्स, मेनी अदर रिसर्चेस वर कंडक्टेड बाय सोवियत यूनियन के टाइम पर 1991 तक, और जहां पर कि इन्होंने इनको बायो वेपन की तरह से इस्तेमाल करने का ओपन पॉलिसी था ये कि ये इसको बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको जो जहां थोड़ा मंकी पॉक्स फैलता जा रहा है, इसको वन एंड वन टुगेदर करने की कोशिश की जा रही है कि आप इसको समझें कि शायद ये इसको मंकी पॉक्स को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये संभव है और अगर रशिया जो है पुरानी सोवियत यूनियन की पॉलिसी पर जाता है और बायो वेपन्स की तरह इस प्रकार की चीजों को इस्तेमाल करता है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन बायो वेपन में मैं निशांत आपको एक बात बताऊं, ये मल्टी डबल एजेड वेपन होता है। ये बायो वेपन आप जहां भी इस्तेमाल करेंगे उसका असर पूरे इलाके में उसका असर होता है, और इसमें अगर ऐसी जगह पे आपने इस्तेमाल किया जहां पर आपकी अपनी फोर्सेस भी हैं या जहां की पॉपुलेशन इस प्रकार की है जो कि आप जिसको कि आप चाहते हैं आपके साथ रहे, वहां पर बायो वेपन का इस्तेमाल कर पाना इतना आसान नहीं होगा, इसका निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर बायो वेपन इस्तेमाल किया जाता है तो ये इट इज न्यूक्लियर वॉर, जैसा कि अभी यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर, सीधे एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दुनिया में तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स। ध्यान से, वी आर टू लेट इन यहां पर वॉल्स में, लेट्स डू इट फास्ट प्लीज राहुल। मंकी पॉक्स दुनिया भर में 23 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। नंबर 1 यहां पर देखें, स्वीडन, ब्रिटेन, बेल्जियम, पोर्चुगल, स्पेन, इटली, जर्मनी, नाइजीरिया, कैमरून, ओरिजिन इसके अफ्रीका से है। पूरा वॉल दिखाएं। ब्रिटेन में सिर्फ वीकेंड में मंकी पॉक्स के 71 नए केस के साथ कुल आंकड़ा 190 पर पहुंच गया है। नेक्स्ट चेंज करें जो हमारे पास है, मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा केस ब्रिटेन, पोर्चुगल, अमेरिका, स्पेन, नीदरलैंड और कनाडा से आए हैं। नेक्स्ट, मंकी ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्लोवानिया और स्वीडन से भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स दुनिया भर में 23 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स को शक है कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि जिन जिन देशों ने हथियार दिए हैं यूक्रेन को, वही मंकी पॉक्स के केस आ रहे हैं। सोचने वाली बात है। दैट्स अ पॉइंट। इससे ज्यादा मैं इलैबोरेट नहीं करूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।